48 लाज ऑफ पावर ताकत की एक ऐसी खतरनाक किताब है जिसको बहुत सारे मुल्कों में बैन रखा गया है, क्योंकि इसमें बताए गए कानून किसी भी इंसान को इतना पावरफुल बना सकते हैं कि वो चालाकी के साथ किसी भी इंसान की साइकोलॉजी के साथ खेल सकता है। अगर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुमको सीरियस नहीं लेते, और अगर तुम इन रूल्स को समझ लेते हो तो तुम्हारी लाइफ इस तरह से बदल जाएगी कि तुम इतने चालाक और समझदार बन जाओगे कि लोग तुम्हारे इशारों पर चलना शुरू कर देंगे। तुम्हें चालाकी के वो गुर आ जाएंगे जिनको सिर्फ पावरफुल लोग ही जानते होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस पूरी किताब को समराइज करके शेयर करूंगा, जिसमें मैं 48 लॉज को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये आपकी सोच को बदलेगी, आपको इतना चालाक और समझदार बना देगी कि आप इस दुनिया में कभी भी मार नहीं खाओगे, बल्कि आप दूसरों को इस्तेमाल करना सीख जाओगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपका नुकसान कर पाए। लेकिन इन रूल्स को कभी भी दूसरों का नुकसान करने के लिए इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। नंबर 1, अपने मास्टर से आगे ना बढ़ो। ये रूल हमें बताता है कि कभी भी अपने बॉस से, अपने मास्टर से आगे नहीं बढ़ना, ना ही उससे ज्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इससे वो इनसिक्योर हो जाता है और वो आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता रहता है। तुम्हारे अंदर जितना भी टैलेंट है उसको छुपा कर रखो। अपने बॉस से हमेशा एक कदम पीछे रहो, इससे उसकी ईगो सेटिस्फाई होगी और वो आप पर मेहरबानियां करता रहेगा। अगर आप उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा और वो आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। नंबर 2, दोस्तों से बचो, दुश्मनों का इस्तेमाल करो। ये रूल हमें बताता है कि कभी भी अपने दोस्तों पर ज्यादा यकीन मत करो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सब राज जान लेंगे तो वो तुम्हारा नुकसान करेंगे। इसके बजाय अपने दुश्मन पर भरोसा कर लो, अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लो, क्योंकि उससे ज्यादा लॉयल तुम्हारे साथ कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा दोस्त कब तुम्हारा गला काट दे तुम कभी भी नहीं जान पाओगे। इसलिए अपनी जरूरी चीजें अपने दोस्तों से भी छुपा कर रखो और अपने काम के लिए अपने दुश्मन को फायदा दो, वो हमेशा तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। नंबर 3, अपने इरादे छुपाओ। ये लॉ हमें कहता है कि कभी भी अपने दिल की बात किसी को मत बताओ, अपने राज हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो, क्योंकि जितना तुम दूसरों से प्राइवेट रहोगे, तुम्हारी लाइफ प्राइवेट रहेगी, तुम उतना ज्यादा सिक्योर रहोगे। जब तुम अपने इरादे, अपने गोल्स दूसरों को बता देते हो तो लोग तुमसे जेलस होने लगते हैं। लोग समझते हैं कि यार ये इंसान हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है, ये हमसे बड़ा कैसे सोच सकता है। फिर वो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनना शुरू कर देते हैं, तुमको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जब भी तुम अपने राज दूसरों को बताओगे तुम हमेशा अपना नुकसान उठाओगे। इसलिए अपने राज अपने दिल के अंदर रखो, अपने गोल्स हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो। नंबर 4, जरूरत से भी कम बोलो। देखो, जब तुम किसी भी महफिल में ज्यादा बोलते हो तो तुम्हारे मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलता है जो तुम्हारी वैल्यू को कम कर देता है, जो तुम्हें एवरेज दिखाता है। लेकिन अगर तुम खामोश रहते हो तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि यार ये इंसान अंदर से बहुत गहरा है, ये अंदर से क्या सोच रहा है। तुम्हारी खामोशी दूसरों को पागल कर देती है। जितना लोग तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी कम बोलो। तुम्हारे अल्फाज जितने कम होंगे, तुम्हारी पावर, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा एटीट्यूड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तुम पावरफुल इंसान बनोगे और तुम कभी भी अपना नुकसान नहीं करवाओगे। नंबर 5, अपनी इज्जत संभालो। देखो, कभी भी अपनी रेपुटेशन पर दाग मत आने दो, क्योंकि जब तुम्हारी रेपुटेशन दागदार हो जाएगी तो लोग कभी भी तुम्हें वैल्यूएबल इंसान नहीं समझेंगे। किसी को अपनी जात पर अटैक मत करने दो। इस चीज पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो कि लोग तुम्हारे साथ बुरा रवैया रखें, बल्कि लोगों के सामने एक रिस्पेक्टेड इंसान बनकर रहो। जब सामने वाले देखेंगे कि यार ये इंसान वैल्यूएबल नजर आता है तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, तुम्हारी इज्जत करने लग जाएंगे। लेकिन अगर तुम दूसरों के सामने कमजोर दिखोगे, तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी, तो तुम्हें ना जानने वाला भी तुम्हारी बेइज्जती कर जाएगा। नंबर 6, हमेशा नजरों में रहो। ये कानून बताता है कि दूसरों की अटेंशन पाने की कोशिश करो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोगों की नजरें हमेशा तुम पर टिकी रहें, तुमको डिस्कस करते रहें। जितना तुम्हारे बारे में लोग ज्यादा बात करेंगे, तुम्हारी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। लोगों के दिलों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि यार ये बंदा कैसा इंसान है जो हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी लोग तुम्हारे साथ अटैच फील करेंगे। लोग समझेंगे यार इस इंसान के अंदर खास चीज है जो हर कोई इसी को डिस्कस कर रहा है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि हर कोई तुम्हें अटेंशन दे। तुम हमेशा एक मेन लाइट में रहो, हमेशा एक लीडर की तरह रहो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर सकता है तो फिर तुम्हारी पावर कभी भी नहीं बढ़ेगी। नंबर 7, दूसरों से काम करवाओ। ये कानून हमें कहता है कि दूसरों से अपने काम निकालो और उसका क्रेडिट खुद ले लो। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लॉ है। इस कानून के मुताबिक हमेशा दूसरों का इस्तेमाल करो और उसका क्रेडिट खुद ले लो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका काम तुम करते हो, लेकिन आगे आगे वो रहते हैं। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे सारी मेहनत उन्होंने की थी और यही चीज उनकी पावर को बढ़ाती है। सामने वाला समझता है कि यार ये इंसान कितना हार्ड वर्किंग है, लेकिन असल में उसने कुछ भी नहीं किया होता। सारा काम उसने किसी और से करवाया
आया होता है। जितने भी बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं वो यही करते हैं, वो छोटी आवाम को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और खुद हमेशा सेफ रहते हैं। नंबर 8, दूसरों को अपनी तरफ आने दो। ये कानून हमें कहता है कि हमेशा दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहो जिससे लोग तुम्हारे पीछे भागते रहें, क्योंकि तुम्हारी डिमांड जितनी ज्यादा होगी तुम उतना लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर पाओगे, अपनी पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर पाओगे, लोगों के माइंड के साथ खेल पाओगे। अगर किसी इंसान के लिए तुम्हारी डिमांड नहीं है तो तुम कभी भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए लोगों के माइंड के साथ खेलो, उनके लिए एक जरूरत बन जाओ जिसको पाने की वो कोशिश करें। इससे तुम्हारी पावर बढ़ेगी। नंबर 9, बातों से नहीं काम से जीतो। ये कानून हमें कहता है कि तुम जितनी बातें कम करोगे तुम्हारे एक्शंस उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। कभी भी बहस से जीतने की कोशिश ना करो बल्कि काम करके दिखाओ, इसी चीज से तुम्हारी पावर बढ़ती है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ बहस से जीतने की कोशिश करता है लेकिन असल जिंदगी में कुछ भी नहीं करता तो कोई भी उसको वैल्यूएबल नहीं समझता, जबकि वो इंसान जो खामोश रहता है लेकिन अपनी लाइफ में ऐसा काम करता है कि सब देखकर हैरान रह जाते हैं तो उसकी पावर बढ़ती है। लोग समझते हैं कि यार इस इंसान ने ऐसा क्या किया है कि इसकी पूरी जिंदगी बदल गई है, बजाय इसके कि वो दूसरों से बहस करता रहे और दूसरों से लड़ता रहे। नंबर 10, बदकिस्मत लोगों से बचो। ये कानून कहता है कि ऐसे नेगेटिव और बदकिस्मत लोग जो तुम्हारी लाइफ को भी पीछे खींचते हैं उन लोगों को अपने आप से दूर कर दो। ऐसे लोग कभी भी तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं देंगे बल्कि तुम्हारे गले का ढोल बनकर रहेंगे। तुम हमेशा उनके बारे में ही सोचते रहोगे, उनका फायदा करने की कोशिश करते रहोगे, लेकिन वो अपनी लाइफ को हमेशा बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जो बदकिस्मत हैं, जो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के साथ रहकर तुम अपनी पावर को भी लूज कर दोगे। नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करो। ये कानून हमें कहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा अपने हाथ में रखो जिस पर लोग तुम पर डिपेंडेंट रहे। अगर तुम अपना सारा हुनर किसी को दे दोगे तो तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ अपने हाथ में रखो जिसकी वजह से लोग तुम्हारे पीछे आते रहें। अगर अपना सब कुछ दूसरों के हवाले कर दिया तो तुम किसी के काम के नहीं रहोगे, और बगैर काम के कोई इंसान किसी को याद नहीं करता। पावरफुल लोग इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा दूसरों के माइंड के साथ खेलते हैं, उनकी जरूरत को पूरा करते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपने हाथ में रख लेते हैं जिसके लिए वो दूसरों को अपने पीछे लगाते हैं। नंबर 12, ईमानदारी से कंट्रोल करो। ये कानून हमें कहता है कि दूसरों को अपनी ईमानदारी दिखाओ। जैसे तुम बहुत ज्यादा ट्रस्टेड हो और ऑनेस्ट हो, इस चीज से लोग तुम पर यकीन कर लेंगे, तुम्हारी बात मानने पर यकीन कर लेंगे और तुम अपनी पावर के लिए उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। अगर तुम दूसरों के सामने ज्यादा चालें चलोगे, चालाक बनोगे, धोखे दोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम पर यकीन नहीं कर पाएंगे। दूसरों के सामने ऐसे बने रहो जैसे तुम बहुत ज्यादा ट्रस्टी हो, तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो। नंबर 13, काम दिखाकर फायदा निकालो। कभी भी दूसरों के आगे रोकर गिड़गिड़ाकर मदद मत मांगो, बल्कि दूसरों को ऐसा दिखाओ जैसे वो तुम्हारी मदद करेंगे तो उनको भी फायदा होगा। उनको भी लालच दो, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बात करो, क्योंकि बगैर मतलब के आजकल कोई काम नहीं होता। अगर तुम दूसरों को ये शो करवा दोगे कि अगर वो तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम भी उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपना फायदा भी नजर आएगा। ये कानून हमें बताता है कि जितना तुम दूसरों को लालच देते रहोगे, उनको ख्वाब दिखाते रहोगे, वो तुम्हारे इशारों पर नाचते रहेंगे। नंबर 14, दोस्त बनो लेकिन जासूस रहो। ये कानून हमें कहता है कि कभी भी दोस्ती में आकर अपनी आंखें बंद मत करो, बल्कि दोस्त बनकर दूसरों के बारे में ज्यादा जानो, उनकी खूबियां, उनकी खामियां अपने हाथ में करो, अपनी पावर बढ़ाओ। तुम जितना ज्यादा दूसरों के बारे में जानोगे तुम उतना दूसरों को मैनिपुलेट कर पाओगे, दूसरों को कंट्रोल कर पाओगे। हमेशा जासूस बने रहो, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, तुम्हारे पास ज्यादा डाटा होना चाहिए और तुम उसी के मुताबिक एक्शन लो और सामने वाले को कंट्रोल कर लो। नंबर 15, अपने दुश्मन को मुकम्मल खत्म करो। ये कानून हमें कहता है कि जो इंसान तुम्हारे खिलाफ हो जाए उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दो, क्योंकि जो एक बार तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है तो वो बार बार तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनेगा। कभी भी उस पर दोबारा यकीन मत करो, वो बार बार तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसको ऐसा सबक सिखा दो कि वो दोबारा तुम्हारे खिलाफ ना हो और ना ही तुम उस पर दोबारा यकीन करो। नंबर 16, गायब रहकर वैल्यू बढ़ाओ। ये कानून हमें बताता है कि हर जगह पर अवेलेबल मत रहो। अगर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो कुछ जगहों पर गायब हो जाओ, इंपॉर्टेंट चीजों पर एब्सेंट हो जाओ। इस चीज से लोगों के दिलों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि यार ये इंसान क्या कर रहा है, ये ज्यादा अवेलेबल क्यों नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में डिस्कस करेंगे, तुम्हारे बारे में बात करेंगे। जैसे तुम एक
कीमती इंसान हो, तुम हर जगह पर अवेलेबल नहीं होते। इस चीज से तुम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, अपनी पावर बढ़ा सकते हो, क्योंकि हर जगह पर जाना तुम्हारी वैल्यू को कम कर देता है। नंबर 17, दूसरों को डराए रखो। ये कानून हमें कहता है कि दूसरों के दिल में ये डर बिठाए रखो कि तुम आगे पता नहीं क्या करने वाले हो। अपने एक्शंस हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रखो, सोच से हटकर काम करो। जब लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे कि तुम कैसे वार करते हो, तो वो कभी भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो कंफ्यूज रहेंगे, डरे रहेंगे कि अब ये क्या करने वाला है, और तुम्हारी पावर बढ़ती रहेगी। लोगों के दिलों में एक खौफ रखो, जैसे तुम ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, चाहे तुम अंदर से कमजोर हो। लोगों के दिलों में अपनी पावर बढ़ाने के लिए उनको खौफ में रखो, ताकि लोग तुम्हारे कंट्रोल में रहें। नंबर 18, तन्हाई से बचो। ये कानून हमें कहता है कि अकेले मत रहो, क्योंकि अकेले इंसान को मारना बहुत आसान होता है, अकेले इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। इसके बजाय अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारे लिए काम कर पाएं, जो तुम्हारे लिए स्टैंड ले पाएं। जितने भी बड़े बड़े पावरफुल लोग होते हैं, जितने भी लीडर्स होते हैं, वो हमेशा अपने एक ग्रुप तैयार करते हैं, अवाम को अपने साथ मिलाते हैं, फिर कोई काम करते हैं। इससे होता यह है कि वो हमेशा सेफ रहते हैं और नुकसान हमेशा दूसरे उठाते हैं। नंबर 19, अपने दुश्मन की खबर रखो। ये कानून हमें कहता है कि पहले देखो कि तुम किससे लड़ रहे हो। कभी भी गलत इंसान से पंगा मत लो, जो ताकत में तुमसे बड़ा है, जो पावर में तुमसे ज्यादा है। कभी भी उस इंसान के सामने खड़ा मत होना जब तक तुम्हारी पावर उस इंसान जितनी ना हो जाए। अगर तुम अभी अपने बॉस से लड़ोगे तो वो शायद तुम्हें जॉब से निकाल दे, लेकिन अगर तुम काम करते रहते हो, उससे ज्यादा पावरफुल बन जाते हो, उसकी जगह ले सकते हो, फिर मुकाबला करो। गलत इंसान से पंगा लोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाता है और तुम्हारा नुकसान करने के लिए हर कोशिश करने लग जाता है। नंबर 20, किसी पर डिपेंड होकर मत रहो। ये कानून हमें कहता है कि कभी भी किसी एक के साथ कमिटमेंट मत करो। तुम जितना अपने आप को बाउंड करते रहोगे किसी इंसान के साथ, किसी ग्रुप के साथ, तुम्हारी पावर कम होती जाएगी। इसलिए आजाद रहो, इससे तुम्हें और ज्यादा मौके मिलेंगे। तुम किसी और जगह पर जा सकते हो। अगर तुम किसी जगह पर जॉब कर रहे हो तो हमेशा बेहतर की तलाश में रहो। किसी एक जगह पर डिपेंडेंट होकर मत बैठो। किसी एक इंसान के साथ इतनी ज्यादा कमिटमेंट मत करो कि तुम अपना नुकसान कर लो। 21, बेवकूफ बनकर ही बेवकूफ बनाओ। ये कानून हमें कहता है कि दूसरों के सामने ऐसे दिखो जैसे तुम कुछ नहीं जानते, तुम बेवकूफ हो। ज्यादा चालाकी दिखाकर तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तुम दूसरों को ये दिखाते हो कि तुम उनसे कमतर हो, तुम उनसे अकल में कमतर हो, दिखने में कमतर हो, तो वो लोग कभी भी तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन अंदर से तुम चालाक बने रहो, अंदर से तैयारी करते रहो, दूसरों के सामने ऐसे दिखते रहो जैसे तुम कुछ भी नहीं कर रहे। इस चीज से तुम ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। 22, अपनी हार से जीतने की कोशिश करो। ये कानून सिखाता है कि कभी कभी अपने हथियार डाल दो, कभी कभी दूसरों के सामने अपनी गलती तस्लीम कर लो, दूसरों को ये दिखा दो जैसे तुम हार मान चुके हो। इस चीज से तुम ज्यादा बेहतर हिकमत अमली तैयार कर पाओगे। अगर तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लगे रहोगे, अपनी गलती पर टिके रहोगे, तो तुम कभी भी पावरफुल नहीं बन पाओगे। 23, एक ही जगह पर कोशिश करो। ये कानून हमें कहता है कि अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसी चीज पर अपनी सारी एनर्जी लगा दो। बहुत सारे काम करने के बजाय एक ही काम पर फोकस करोगे तो वो चीज तुम अचीव कर सकती हो। अगर तुम्हारा फोकस 10 चीजों पर होगा तो तुम कभी भी किसी एक चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो, किसी फील्ड में अपना पूरा पोटेंशियल लगाना चाहते हो, तो अपना पूरा फोकस एक ही चीज पर रखो। अगर तुम 10 चीजों पर भटके रहोगे तो तुम किसी एक चीज को मास्टर नहीं कर पाओगे। 24, दरबारी बन जाओ। ये कानून हमें बताता है कि दूसरों के लिए एक दरबारी का रोल करो। दरबारी का मतलब है कि दूसरों के बारे में ज्यादा जानते रहो, उनके इरादे क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, इसके मुताबिक अपने आप को ढाल लो, उनको इस्तेमाल कर लो। इससे तुम ज्यादा पावरफुल बन सकते हो, पावरफुल लोगों के करीब आ सकते हो और फिर आखिर में उनको मैनिपुलेट करना सीख सकते हो। 25, खुद को दोबारा बनाओ। ये कानून हमें सिखाता है कि कभी भी अपनी शख्सियत को एक जैसा मत बनने दो, बल्कि अपने आप को बदलते रहो। जैसे हालात हो वहाँ पर अपने आप को चेंज कर लो, अपने माजी को छोड़ दो। दूसरों को ये दिखाओ जैसे तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो, तुम्हारे अंदर नई क्वालिटीज आ चुकी हैं, नई सलाहियतें आ चुकी हैं। इससे तुम दूसरों के ट्रस्ट को जीत पाओगे, तुम लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करना सीख जाओगे। 26, अपने हाथ साफ रखो। ये कानून हमें सिखाता है कि कभी भी अपने आप पर कोई मलबा मत आने दो, बल्कि दूसरों पर मलबा डालो। अपने हाथ हमेशा साफ रखो। पावर का ये लॉ इतना पावरफुल है कि इसको इतने पावरफुल लोगों ने इस्तेमाल किया है और इस दुनिया में राज किया है। अपने मतलब के लिए दूसरों को इस्तेमाल करो और सारा मलबा उन्हीं पर डाल दो, जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि सारा कुछ उन्हीं लोगों ने किया है, ताकि कोई भी इंसान तुम पर शक ना कर पाए और ना ही तुम्हारा इमेज दूसरों की नजरों में बुरा बने। अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखो और सारा ब्लेम दूसरों पर डाल दो। 27, लोगों की जरूरत से फायदा उठाओ। ये कानून हमें सिखाता है कि अगर तुम्हें दूसरों को इस्तेमाल करना है तो उनकी
उनकी जरूरतों को देखो कि वो क्या चाहते हैं और उन्हीं चीजों का लालच दो। जब तुम किसी की साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करते हो, उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हो या लालच भी देते हो, तो वो लोग खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देते हैं और तुम उनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी पावर बढ़ा सकते हो। 28 बहादुरी से फैसला करो। ये कानून हमें सिखाता है कि अगर तुम दूसरों के सामने पावरफुल बनना चाहते हो तो अपने फैसलों में बहादुरी लेकर आओ। दूसरों को ऐसे दिखाओ जैसे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। इस चीज से लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे, तुमसे इंस्पायर होंगे और समझेंगे कि तुम कभी भी गलत फैसला नहीं करोगे, क्योंकि तुम हर फैसला पूरे कॉन्फिडेंस से लेते हो। फिर वो तुम्हारे हर फैसले पर यकीन करने लगेंगे, तुम्हारी हर बात पर सर झुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। 29 आखिर तक प्लान बनाओ। ये कानून सिखाता है कि तुम जिस भी काम को करना चाहते हो तो उसको आखिर तक सोचो कि आखिर तक तुमने कैसे करना है। अगर तुम उसको शुरू कर देते हो और तुम्हें उसके एंड का नहीं पता तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। पावरफुल बनने के लिए तुम्हें अपने पूरे प्लान के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर में तुम क्या करोगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अगर तुम आखिर में जीत जाते हो तो शुरू में तुमने जितनी भी गलतियां की हैं वो सब कुछ इग्नोर हो सकता है। 30 अपनी कामयाबियों को आम दिखाओ। ये कानून हमें सिखाता है कि दूसरों को ऐसे दिखाओ जैसे सब कुछ तुम बहुत आसानी से हासिल कर लेते हो। तुम कोई भी ज्यादा एफर्ट नहीं करते, बल्कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि तुम बगैर मेहनत के भी कुछ हासिल कर सकते हो। इस चीज से लोग समझेंगे कि तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल चीज है, तुम स्पेशल टैलेंटेड इंसान हो। क्योंकि अगर तुम दूसरों को अपनी स्ट्रगल दिखाओगे तो तुम एक आम इंसान बन जाओगे जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और फिर कामयाब तो हो ही जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी मेहनत छुपा कर दूसरों को सिर्फ कामयाबी दिखाता है वो ज्यादा पावरफुल दिखता है। 31 दूसरों को अपनी मर्जी से ऑप्शन दो। ये कानून सिखाता है कि अगर तुम किसी इंसान को इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके ऑप्शंस को लिमिटेड कर दो, उसको सिर्फ 2 ऑप्शंस दो और दोनों में तुम्हारा अपना फायदा होना चाहिए। वो जिस भी ऑप्शन को चूज करे इनडायरेक्टली वो वही काम करे जिस पर तुम करवाना चाहते हो। इस चीज से लोग तुम्हारे कानून पर अमल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तुम्हारा काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। 32 लोगों के ख्वाबों से खेलो। हर इंसान की कोई ना कोई फैंटेसी होती है, कोई ना कोई ख्वाब होता है और इसी चीज को तुम इस्तेमाल कर सकते हो। लोगों को दिखाओ कि अगर वो तुम्हारे साथ चलेंगे तो तुम उनके ख्वाब पूरे कर सकते हो। तुम उनको वो सब कुछ पाने के लिए सपोर्ट कर सकते हो जो वो असल में पाना चाहते हैं, उनकी फैंटेसीज को पूरा कर सकते हो। इस चीज से हर कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उनको अपने मतलब चाहिए होंगे। वो समझेंगे कि तुम उनकी मदद करोगे, तुम उनको वो सब कुछ पाने के लिए सपोर्ट करोगे जो उनकी फैंटेसी है और असल में तुम उनको कंट्रोल कर लोगे। 33 दूसरों की कमजोरियां जानो। ये कानून हमें बताता है कि दूसरों की कमजोरियां हमेशा अपने हाथ में रखो। दूसरों के बारे में ज्यादा जानते रहो, कौन कहां पर वीक है हर चीज के बारे में जानते रहो। इस चीज से तुम ज्यादा पावरफुल बनोगे और उन्हीं कमजोरियों को इस्तेमाल करके तुम किसी भी इंसान को अपने मतलब के लिए यूज कर लोगे और सामने वाला कभी भी ये चीज समझ नहीं पाएगा। लोगों की इनसिक्योरिटीज से खेलो और उनको अपने काम करने के लिए मजबूर कर दो। 34 बादशाह की तरह जियो। ये कानून हमें बताता है कि दूसरों के सामने ऐसे दिखो जैसे तुम बादशाह हो। दूसरों के सामने कभी भी डरो नहीं, घबराओ नहीं, ना ही इनसिक्योर फील करो, क्योंकि डरे हुए इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। और एक बादशाह जो हर किसी को लीड कर लेता है तो वो हर किसी को अपने कंट्रोल में कर लेगा। इसलिए बादशाह की तरह रहो, बादशाह की तरह सोचो, बादशाह की तरह जियो। जब ये चीज दूसरे देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कंट्रोल में आने लग जाएंगे। 35 वक्त को समझो। ये कानून हमें सिखाता है कि वक्त पर फैसला लेना सीखो, कि सही वक्त पर लिया गया कोई भी फैसला पूरी गेम को पलट देता है और बुरे वक्त में लिया गया फैसला हर चीज को बर्बाद कर देता है। इसलिए तुम्हें वक्त की टाइमिंग को समझना है, तुम्हें समझना है कि किस टाइम पर कैसा एक्ट करना है, कैसा रिएक्ट करना है, कैसा डिसीजन लेना है। इस चीज को तुम जितना जल्दी मास्टर कर लोगे तुम उतना ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। 36 इग्नोर करना सीखो। ये कानून हमें सिखाता है कि वो चीजें जिनको तुम नहीं पा सकते या फिर तुम्हारे लिए नहीं बनी, उन चीजों को इग्नोर करना सीखो। ऐसी चीजों को पाने के लिए अपनी एनर्जी और अपनी पावर वेस्ट कभी मत करो। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो क्लियरली जानते होते हैं कि क्या चीज उनके लिए है और क्या नहीं, और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग ही फैसला करते हैं। तुम जितना चीजों को इग्नोर करोगे, उनसे पीछे हटोगे, तुम उतनी ज्यादा पावर हासिल करोगे। 37 दूसरों को याद करने का मौका दो। ये कानून हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ मिलकर ऐसे तजुर्बात बनाओ, उनको ऐसा फील करवाओ जिसके बाद लोग तुम्हें याद कर पाएं, तुमको महसूस कर पाएं। लोगों को अच्छा फील करवाओ, इससे तुम लोगों के माइंड में हमेशा रहोगे। लोग तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे, तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते जाएंगे और तुम अट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे। 38 दूसरों की तरह जियो। ये कानून सिखाता है कि दूसरों के मुताबिक जीने की कोशिश करो, लेकिन हमेशा उनसे अलग सोचते रहो। जैसा वो चाहते हैं बाहर
باہر سے ویسے بن کر رہو لیکن اندر سے اپنی پاور بڑھاتے رہو، کیونکہ اگر تم شروع میں زیادہ یونیک دکھنے کی کوشش کرو گے، زیادہ ٹیلنٹڈ دکھنے کی کوشش کرو گے تو لوگ تمہارے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دیں گے، تم کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، تم سے جیلس ہوں گے کیونکہ تم ان سے الگ جا رہے ہو، الگ سوچ رہے ہو۔ شروع میں انہی جیسا بننے کی کوشش کرو لیکن اندر سے چالاک بنتے جاؤ۔ 39 پانی ہلا کر مچھلی پکڑو۔ یہ قانون سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی اپنا کام نکلوانے کے لیے پانی کو ہلانا پڑتا ہے، یعنی صورتحال کو بدلنا پڑتا ہے۔ اس چیز کو سمجھو، پاورفل بننے کے لیے، اپنے مطلب پورے کروانے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے سچویشن کو خراب کرو، تھوڑا ایموشنلی بلیک میل کرو، تھوڑا ڈراما کریٹ کرو، اس چیز سے تم دوسروں کو جلدی کنٹرول کر لو گے۔ 40 مفت سے بچو۔ یہ قانون ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو مفت میں قبول مت کرو کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی چال ہوتی ہے۔ لوگ شروع میں تم سے مطلب پورے کروانے کے لیے مفت کی چیزیں دیتے ہیں لیکن تمہیں فری میں کھانا کھانے سے بچنا ہے، گفٹس لینے سے بچنا ہے کیونکہ بعد میں اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ پاورفل بننے کے لیے مفت کی چیزوں کو قبول کرنا بند کر دو ورنہ بعد میں تمہارے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے اور تم کبھی بھی کچھ نہیں بول پاؤ گے بلکہ تم ان کے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے ہوگے۔ 41 دوسروں جیسا مت بنو۔ یہ قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم کسی انسان کی جگہ لے لیتے ہو تو پھر اسی جیسا بیہیویئر مت رکھو بلکہ اپنے آپ کو تھوڑا بدلو، اپنی الگ شخصیت کو دوسروں کے سامنے رکھو۔ اگر تم اسی جیسے بنے رہو گے تو پھر تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، لوگ کبھی بھی ڈفرینس نہیں کر پائیں گے۔ اگر تم پاورفل بننا چاہتے ہو تو تمہیں دوسروں سے الگ نظر آنا ہوگا، جس سے تم الگ فیصلے کر سکتے ہو، ان سے زیادہ بہتر سوچ سکتے ہو۔ 42 لیڈرز کو مینیپولیٹ کرو۔ اگر تم لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو تم کبھی بھی ڈائریکٹلی ان کے پاس مت جاؤ بلکہ اس انسان کے پاس جاؤ جو ان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر بھیڑیں قبضے میں کرنا چاہتے ہو تو چرواہے کو پکڑ لو، اس قانون کو اپنا لو، شاید اس سے بہتر مثال کوئی نہیں مل سکتی۔ اگر تمہیں نیچے والے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے تو تم کسی اوپر والے ایک انسان کے ساتھ اپنا ہاتھ ملا لو، نیچے والے خود بخود تمہارے کنٹرول میں آنے لگ جائیں گے۔ 43 لوگوں کے دلوں سے کھیلو۔ یہ قانون سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ایموشنز کو سمجھو، ان کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہو جاؤ، ان کی باتیں سمجھو، ان کے بارے میں جانو۔ اس چیز سے لوگ تمہارے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ فیل کریں گے، تم پر زیادہ ٹرسٹ کر پائیں گے اور پھر جب تم بھی کوئی کام کہو گے تو وہ آٹومیٹکلی کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ تم ان کو ایموشنل سپورٹ دے رہے ہو، ان کو ایک یونیک انسان بن کر دکھا رہے ہو۔ پاورفل بننے کا یہی قانون ہوتا ہے کہ تم دوسروں کے دماغ پر حکومت کرو، دوسروں کے دلوں پر راج کرو۔ 44 آئینے جیسے رہو۔ یہ قانون سکھاتا ہے کہ دوسروں کے سامنے مرر بن کر رہو۔ اگر کوئی انسان تمہاری ویلیو کرتا ہے تو اس کی ویلیو کرو، اگر کوئی انسان تم کو اگنور کرتا ہے تو تم بھی اس کو اگنور کر دو۔ لوگوں کو اسی کے مطابق جواب دو جیسا وہ تم کو ٹریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ایسا شو کرواؤ جیسے تم انہی جیسے ہو۔ اس چیز سے لوگ تمہارے ساتھ زیادہ ریلیٹ کریں گے اور تم زیادہ پاورفل بنتے جاؤ گے۔ 45 دوسروں کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ قانون سکھاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دوسروں پر اپنے حکم جاری مت کرو، دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرو کیونکہ اس چیز سے ہر کوئی پریشان ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی بھی ان کو روک ٹوک نہ کرے۔ اس چیز کو تم اپنی پاور کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ آہستہ آہستہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرو تاکہ ان کو پتا بھی نہ چلے اور وہ اس چیز کے کبھی بھی خلاف ریزسٹ نہ کر پائیں۔ 46 غلطیاں کرو۔ یہ قانون سکھاتا ہے کہ دوسروں کے سامنے پرفیکٹ بننے کی کوشش نہ کرو بلکہ تھوڑی بہت غلطیاں ان کے سامنے رکھو، ان کو دکھاؤ جیسے تم بھی غلطی کر سکتے ہو کیونکہ جب بھی تم پرفیکٹ دکھنے کی کوشش کرتے ہو تو لوگ ایک تو ریلیٹ نہیں کرتے اور دوسرا تم سے حسد کرنے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار یہ انسان سب کچھ حاصل کیسے کر سکتا ہے۔ 47 ضرورت سے زیادہ کوشش نہ کرو۔ یہ قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی بھی اس چیز پر زیادہ ٹائم نہ لگاؤ جس چیز کو تم پا چکے ہو اور جس چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس چیز سے بڑھ کر تمہیں اپنی پاور گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر تم کسی چیز کو پانا چاہتے ہو اور تم اس کو پا چکے ہو تو خاموش ہو جاؤ، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم اپنی موجودہ پاور بھی گنوا دو گے۔ 48 حالات کے ساتھ بدلو۔ یہ رول ہمیں سکھاتا ہے کہ پانی کی طرح بن جاؤ، اپنے آپ کو بدلتے رہو، کبھی بھی ایک جیسے بن کر مت بیٹھے رہو بلکہ اپنے آپ کو چینج کرتے رہو۔ تمہاری پرسنالٹی میں جتنے زیادہ کلرز ہوں گے تم اتنے زیادہ پاورفل بنتے جاؤ گے۔ جیسا حال ہو ویسا بیہیو کرنا شروع کر دو۔ اس چیز کو چالاکی کے ساتھ سمجھو کہ کس چیز پر کیسا ریئیکٹ کرنا ہے، کس انسان کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے۔ اس چیز سے تمہاری پاور بڑھے گی اور تم پاورفل انسان بن جاؤ گے۔ یہ 48 قانون تمہاری پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے لیکن بدلے میں صرف آپ سے ایک کامنٹ مانگتا ہوں۔ کائنڈلی صرف ایک کامنٹ کر دیں، چاہے وہ صرف اوکے ہی لکھ دیں کیونکہ آپ کا ایک کامنٹ میرے حوصلے کو بڑھائے گا اور مجھے زیادہ موٹیویشن ملے گی۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دو تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تھینک یو فار واچنگ۔